Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Breezy April by Rabindranath Tagore. So those who are watching the video, please do subscribe my channel. So, Rabindranath Tagore, he was a very famous poet who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. He was known as the Bard of Bengal, and Rabindranath Tagore, he got the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. So this particular poem, as the name suggests, Breezy April, ये इस पोएम में पोएट ने अप्रैल मंथ में जो हवाएं बहती हैं, जो विंड बहती है, जो ब्रीज होता है, उसके बारे में डिस्कस किया है. तो वो कहते हैं कि ये जो हवा बहती है अप्रैल मंथ में, ये बहुत सूदिंग होता है और इसमें एक म्यूज़िक निकलता है. एंड यू नो दिस द ब्रीज, जो अप्रैल में जो विंड बहती है, इसको जेफर भी बोला जाता है. So let's start the poem now. Breezy April, pregnant April means, breezy April means the month of April is full of breeze, is full of wind. Pregnant April means ये जो wind बहती है, ये एक जगह नहीं बहती, ये हर जगह बहती रहती है. Rock me in your swing of music. So here the poet is telling that rock me in your swing of music means जब ये विंड बहती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है. और पोएट कह रहे हैं कि विंड मुझे ऐसे झुलाओ मानो जैसे मैं कोई रॉकिंग चेयर में बैठा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा हो. वो ये विंड को बहुत इंजॉय करना चाहते हैं. Thrill my branches with enchantment of your touch of sweet surprises. So here the poet imagines himself, जो poet हैं वो खुद को एक ब्रांच की तरह इमेजिन कर रहे हैं. एंड ही इज़ टेलिंग द विंड्स, वो ब्रीज से कह रहे हैं कि मुझे झुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस विंड में. जैसे हवाएं बहती हैं, जो ब्रांचेस में जो पत्ते होते हैं वो कितनी अच्छे से घूमती रहती हैं इधर से उधर, तो उनको कितना अच्छा लगता है. तो पोएट अपने आप को एक ब्रांच की तरह वो इमेजिन कर रहे हैं. इन माई आइडल ड्रीम माई वे साइड यू केम स्टार्टलिंग me from slumber. So the poet was standing in a roadside and he was seeing a dream. तो पोइट यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि वो रोड साइड में कहीं पे खड़े थे और वो कुछ सोच रहे थे, कोई ड्रीम देख रहे थे. यू केम स्टार्टलिंग मी फ्रॉम स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स स्लीप. तो वो कह रहे हैं विंड तुम आए और तुमने मुझे जगा दिया. विलफुल इन योर मियर फैंटास्टिक tease me with inconsistent quoting. So poet is seeing here April as a lover. तो पोइट यहाँ अप्रैल को एक लवर की तरह दिखा रहे हैं. तो जब दो लवर और बिलवर्ड जब होते हैं और वो दोनों जब साथ होते हैं और खुश होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं. वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, कडल करते हैं और वो कितना अच्छा अपने लाइफ का बेस्ट टाइम स्पेंड करते हैं. तो पोइट यहाँ पे उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अप्रैल विंड जो है वो कितना अच्छा है और वो कितनी अच्छे से वो ये इस चीज़ को जो इन्जॉय कर रहे हैं. ब्रीजी अप्रैल, प्रेग्नेंट अप्रैल मीन्स अप्रैल इज़ द मंथ ऑफ ब्रीज. बहुत अच्छे से हवाएं बह रही हैं और ये हवाएं हर तरफ बहती हैं. आई लिव विथ माई लॉन्सम शैडोज. द पोइट लिव्स विथ हिज शैडोज. I know all my fitful fancies. So the poet here, he is telling that I know all your fancies. What unusual things you like. तुम्हें कौन कौन सी अजीब चीज़ें पसंद हैं मुझे पता है. लैंग ऑफ योर फिटिंग फुटस्टेप्स. सो द पोएट कैन अंडरस्टैंड द फुटस्टेप्स ऑफ द विंड. जो पोएट हैं वो कह रहे हैं विंड तुम कहाँ से दबे पाँव आते हो, तुम्हें तुम्हारा एक एक फुटस्टेप्स का मुझे पता है. आई नो एवरीथिंग अबाउट यू. And this is the thought that comes to the poet's mind. वो विंड को इतने अच्छे से जानते हैं कि जैसे अभी ह्यूमन बींग्स, अगर कोई दबे पाँव आता है, हम जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो दबे पाँव भी आता है तो उसकी आहट से हमें पता चल जाता है. तो पोएट यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि तुम दबे पाँव भी आते हो तो मुझे पता चल जाता है. All my secrets burst into blossoms. सो हियर अप्रैल मंथ में क्या होता है, ऑल द बर्ड्स, जितने भी जो कली होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, दोज बर्स्ट इनटू फ्लावर्स. वो सारे कली से जो बर्ड्स होते हैं उससे वो फ्लावर्स में
वो फ्लावर्स बन जाते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप लोगों ने देखा होगा अप्रैल मंथ में हर तरफ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और जो नेचर है वो बहुत सुंदर दिखती है, हर तरफ फूल खिले हुए होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। एट योर पासिंग ब्रेथ ऑफ विस्पर्स मीन्स जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे जो बहुत नेचर में होके वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जितने कलियां हैं वो फूल में बदल जाते हैं और ट्रीज़ हर तरफ हरे भरे लगते हैं। And my new leaves break in tumult of surrender of their kisses. All the branches they have new leaves. जितने branches हैं उसमें leaves होते हैं, flowers होते हैं, and they have surrendered themselves. The leaves, the flowers, they have surrendered themselves under the wind. वो wind के आगे अपने आप को surrender कर देते हैं कि हमें झुलाओ, हमें जितना झुला सकते हो। जब हवाएं बहती हैं, जो ये पत्ते हैं, जो ये फूल हैं, ये हर तरफ हवा में घूमती रहती हैं, लेफ़्ट से राइट। तो ये पत्ते जो हैं, ये फूल जो हैं, विंड से कह रहे हैं हमें और घुमाओ। द विंड्स आर किसिंग, ऐसे लगता है मानो जो ये विंड है वो सारे फ्लावर्स को और सारे ब्रांचेस को वो किस कर रही है। द विंड आर किसिंग द ब्रांचेस एंड द flowers. So this is the end of the poem, and in this poem the poem personifies April breeze as a playful lover. जो ये ब्रीज है, जो ये अप्रैल मंथ का जो ब्रीज है उसको एक लवर की तरह भी दिखाया गया है, जो नेचर की जो बहुत सारी खूबियाँ हैं उसको वो दिखाती हैं। सो दिस इज़ द एंड। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।